बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्सी। इस वीडियो में हम मज़ीद लीनियर अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस आर एन देन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर एन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन। तो चूँकि आर एन वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस में हर वेक्टर स्पेस के अंदर ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एन की कोई भी वैल्यू ले लें, R1 R2 और इसी तरह आर एन, किसी भी आर एन के लिए यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द W विल बी द सेट of all vectors of the form a, b, c and 0 where a, b, c are real numbers, then W is a subspace of R3। तो R3 के अंदर जो एलिमेंट्स होने हैं उनके अंदर हमारे पास 3 टपल्स होंगे, मीन टू से A, B और कॉमा C। ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। चौथे की तो गुंजाइश ही नहीं है, तो यहाँ पर चौथा एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट 0 दिया हुआ है, तो ये तो जो है वो R3 की सबस्पेस बन ही नहीं सकती, इसलिए इसका ट्रू ऑप्शन है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्रैमर रूल कैन बी यूज फॉर एनी सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स वेयर m इज़ लेस देन n। क्रैमर रूल जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बड़ा ही फेमस मेथड है, और इसमें हम तब ही जो है वो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर जितनी हमारे पास लीनियर इक्वेशन हैं उतने ही अननोन होने चाहिए, ठीक है। अगर जितनी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2 लीनियर इक्वेशन है और 2 अननोन हैं, तो हम उसको इजीली क्रैमर रूल के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्रैमर रूल ने सारा का सारा जो है वो वर्कआउट करना है जो है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के ऊपर, और जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम तब ही बना सकते हैं जब हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ अननोन हैं उतने ही हमारे पास इक्वेशन हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन शेयर करता हूँ। ये देखें, ये 2/2 है, यानी कि 2 इक्वेशंस हैं और इसमें 2 ही अननोन हैं, x और y, ठीक है। इनमें जो है वो मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो मैट्रिक्स जो बनेगा हमारे पास वो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसमें 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही अननोन हैं, तो इसको भी हम क्रैमर रूल के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जितने हमारे पास अननोन हैं, नंबर ऑफ़ अननोन हों x, y, z, उतनी ही अगर इक्वेशंस हों तब हम उस पर क्रैमर रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन है m इज़ लेस देन n, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if A is equals to this matrix then cofactors of A12 is, कोफैक्टर फाइंड करने हैं हमने बेसिकली 1-2 एलिमेंट के, A12 एलिमेंट के हमने कोफैक्टर A12 फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम अगर स्किप करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बाकी हमारे पास बचता है 0, -2 और 6 और 1। इसका डिटर्मिनेंट लेना है और साथ में हमने इसके मल्टीप्लाई करना है -1 रेज टू द पावर रो प्लस कॉलम, यानी कि 1 + 2, ये बन गया 1 + 2 = 3। तो हमारे पास आंसर आएगा -1 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास -1 ही बचेगा, और इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं
1 0 ज़ा 0 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आ गया 12 इधर। और -1 को जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास एट द एंड आंसर बचेगा -12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है -12। क्वेश्चन नंबर 5। If A is a 5 by 5 matrix with determinant of A is not equals to 0, then linear system AX is equals to 0 has। अच्छा, हमें एक 5 by 5 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमें बताया हुआ है कि वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि लीनियर सिस्टम AX इज इक्वल्स टू 0 यानी कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि उसके जो कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स A है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? तो जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस दिया हो, ठीक है, जिसके यानी कि सिर्फ वेरिएबल्स गिवन हो और जो इक्वल के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो सिर्फ ज़ीरो हो, तो ऐसे सिस्टम को हम जो है वो होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो अगर उसका कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है, कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो नहीं होता तो हमारे पास सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो इसका यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि ओनली वन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका आंसर आएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होता तो फिर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट A बी एन n by n सिंगुलर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स एडजॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, हमें बता दिया गया है कि जो मैट्रिक्स है n by n वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका डिटर्मिनेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एडजॉइंट के लिए हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट का जो है वो ज़ीरो होना या ना होना वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एडजॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो ये चीज़ जो है वो रॉन्ग लिखी हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लेट A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड A इनवर्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, हमें A का मैट्रिक्स जो है वो बताया हुआ है और A के इनवर्स का पूछा गया है, और अगर ऑप्शंस को देख लें तो कोई एक नंबर नहीं दिया हुआ, बल्कि उसको जो है ना एडजॉइंट के साथ रिलेट करके जो है ना वो बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की उसकी मदद से जो है वो हम इसका आंसर करेंगे। तो हमें पता है कि A का इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। अच्छा, तो यहाँ पर एडजॉइंट को हमने फाइंड नहीं करना क्योंकि एडजॉइंट जो है वो आंसर्स में एज इट इज़ है। किसी तरीके से अगर डिटर्मिनेंट हमें पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो हम जो डिटर्मिनेंट आएगा उस पर डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट को, और एडजॉइंट को फाइंड नहीं करना है, एज इट इज़ रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप इस मैट्रिक्स को जो है ना वो दोबारा देखें। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये देखें, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी मेन डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो,
उसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना हो तो हम उनके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई रिपीट कि अगर आपके पास 3 तरह के मैट्रिक्स हों, या तो लोअर ट्रायंगुलर हो, या फिर अपर ट्रायंगुलर हो, या फिर डायगोनल हो, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हों बाकी सारी ज़ीरोज़ हों, इन तीनों के लिए हमने अगर इसका फाइंड करना हो डिटर्मिनेंट, तो हम उसके डायगोनल के एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसके मल्टीप्लाई करके देखते हैं डायगोनल के एंट्रीज़ को। 2/3 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई -3/4। तो ये एक 3 इस 3 से कट गया, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और बाकी बच गया 2 2 ज़ा 4, 4/3, और ये माइनस का साइन हमारे पास एट द एंड बच गया 4/3। इसको अगर हम एडजॉइंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3/4 एडजॉइंट माइनस का 3/4 एडजॉइंट, जो मैंने शुरू में यहाँ पर फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड करें एडजॉइंट पे, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा वो होगा ऑप्शन ई, ये वाला -3/4 एडजॉइंट ऑफ ए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है। डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल में सिर्फ एंट्रीज होती हैं नॉन ज़ीरोज़, और उसके अलावा ऊपर और नीचे तमाम की तमाम जो एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। देन पूछा हमसे ये क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट बट एडजॉइंट ऑफ ए डजंट एग्जिस्ट, और बी ऑप्शन है एडजॉइंट ए एग्जिस्ट बट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता? अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन हो वो उसका जो मैट्रिक्स गिवन हो उसका अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ना करे तो उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर कैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको कि अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो उसकी डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा कर जो रिज़ल्ट आता है वो उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पर हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा, इसलिए इन्वर्स इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली उसका एडजॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो बाकी ऑप्शंस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ इन ए इन्वर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए एग्जिस्ट। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।